ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके, आज हमारा टॉपिक जो है वो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इनको हम जब इंडिविजुअल तौर पे जब डिफ़ाइन करते हैं, टॉर्क को हम डिफ़ाइन करते हैं द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। एक ये डिफिनीशन हम इसकी करते हैं। दूसरी डिफिनीशन हम क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस और एंड अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये पहले जो डिफाइन या डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास इनर्शिया को हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इनर्शिया क्या चीज़ होती है। इनर्शिया एक्चुअल में किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो आगे अपनी चेंज में अपने पोजीशन में चेंज को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it resists or oppose any change in position। ठीक है, और बॉडी के हमारे पास दो ही पोजीशंस होंगी, या जो है वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी, या फिर आगे जो है वो क्या करेगी, वो मोशन में होगी, मूव करेगी। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि आपके पास वो इनर्शियल पोटेंशियल जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज को अपोज करेगी। बात समझ आ रही है? अब इसको हम डिफाइन करते हैं, द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it resists any change in its uniform circular motion। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होती है एम आर स्क्वेयर की। ठीक है, आई जो है आपके पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम जो है वो आपके पास मैस, और आर जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस। रेडियस मीन एलॉन्ग ए सर्कुलर ट्रैक मूव कर रही है, तो वहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, जो कि रोटेशन कर रही है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट इसके जो वो ले रहा हूँ कि ये जो है वो इसका जो है वो वाई है, और ये जो है वो वाई प्राइम। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जो है वो एंगुलर स्पीड के साथ ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब लेट्स सपोज इसका टोटल मास जो मैं ले रहा हूँ वो कैपिटल एम की इक्वल ले रहा हूँ, और यहाँ पे लेट्स सपोज उसका रेडियस जो मैं ले रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है वो आर की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास हो जाएगा आई विल बी गेट्स इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। इज इट क्लियर? आपके पास ये हैवी कोई बॉडी है, रेगुलर शेप बॉडी है, और वो जो है वो क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, तो उसका हमने मैस लिया और साथ में उसका रेडियस, और फिर आगे जो है वो हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे उसके इसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क जो है वो हमारे पास
हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्रॉस को आप ख़त्म करते हो साइन थीटा के साथ, आर एफ साइन थीटा। लेट्स सपोज एंगल थीटा में यहाँ पे जो वो ले रहा हूँ 90 का, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आर एफ। क्यों? क्योंकि आपके पास साइन 90 जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है, और जब टॉर्क प्रोड्यूस होगी तो टॉर्क में हमेशा जो है वो आर और एफ जो है वो दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ न्यूटन लॉ F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये जो है वो लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, ये आपके पास इक्वेशन ए है। ठीक है, नाउ ए इक्वल्स टू आपके पास और एल्फा। ठीक है, वेयर ए इज एक्सलेशन, ये आपके पास लीनियर एक्सलेशन होती है। ठीक है, और एल्फा जो है वो आपके पास क्या, वो एंगुलर एक्सलेशन है। बात समझ आ रही है? ये जो है वो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो जिस तरह हमने जो है वो डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए सपोज एस इक्वल्स टू आर थीटा, इस तरह आपके पास वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो इस तरह आपके पास ए इक्वल्स टू आर एल्फा। ठीक है, एस वी ए, एस जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लीनियर, वी जो है वेलोसिटी लीनियर, और ए जो है वो लीनियर एक्सलेशन। इस तरह आपके पास जो एंगल थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है, और अल्फा जो है वो आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सलेशन की इक्वल है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में जब पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स विल बी गेट्स इक्वल टू एम इंटू आर एल्फा, एम इंटू आर एल्फा। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 2 का। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देता हूँ, वन जो है वो आपके पास क्या है, आर एफ, तो वन इक्वेशन आपके पास आर इंटू एम और एल्फा की इक्वल हो जाएगी, और टार्क विल बी गेट्स इक्वल टू एम आर स्क्वेयर एल्फा। ठीक है, नाउ हमारे पास एम आर स्क्वेयर है वो किस चीज़ की इक्वल है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क विल बी गेट्स इक्वल टू आई इंटू एल्फा। बात समझ आ रही है? अब आपके पास जो आई की वैल्यू होती है, आई इन दो फैक्टर्स पे आपके डिपेंड कर रही है। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होती है, एम इज़ द मैस, ये भी जो है वो कांस्टेंट, और जिस रेडियस में आपके पास कोई बॉडी मूव करती है वो चीज़ भी आपके पास कांस्टेंट। सो व्हाट वी कैन से डेट कि आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये कांस्टेंट होगी तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू एल्फा। बात समझ आ रही है? वट डज मीन कि जितनी आपके पास एंगुलर एक्सलेशन होगी, इसका मतलब ये होगा कि उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास किसी बॉडी में टार्क प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये जो है वो आपके पास अल्फ़ा किस चीज़ को शो कर रहा है, अल्फ़ा आपके पास एंगुलर एक्सलेशन को डिफाइन कर रहा है। इज इट क्लियर? और टॉर्क जो है वो आपके पास टॉर्क है, रोटेशनल मोशन जब होती है तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, बॉडी किसी खास रेडियस में क्या करती है, मूव करती है। इज इट क्लियर? लेट्स सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी लेट सपोज जिसका मास जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, एम की इक्वल है। अब यहाँ पे इसका टोटल जो है वो हम टॉर्क की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं।
उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास कोई कम्प्लेक्स फंक्शन, तो उसको आप क्या करते हो, स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ कि ये जब आपके पास एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा पीस हो गया, ये आपके पास तीसरा पीस हो गया, ये आपके पास फोर्थ पीस, ये जब आपके पास फिफ्थ, इसके बाद सिक्स, इसके बाद सेवन एंड सो जितने भी आप जो है उसमें डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे इसका जो मैथ्स है वो आपके पास M1 है, इसके जब आपके पास M2 है, ये आपके पास M3 है, और यहाँ पे लेट्स सपोज आप आ रहे हो तो ये जब आपके पास Mn हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब इस तरह आपके पास ये जो यहाँ पे आपके पास फिक्स पॉइंट्स दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो इंटरवल्स हैं उनका जब आपके पास क्या है, 0 पॉइंट है। अब यहाँ से अब इसका जब वो आप रेडियस लेते हो, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास ईच एंड एवरी का जो है वो आपके पास जो मटीरियल इसका ये लेट्स सपोज रेडियस R1 हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा, इसका R3 हो जाएगा एंड सो ऑन, इसका जो है वो RN के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे पूरी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे वी कैन से डेट कि यहाँ पे इसकी जो एंगुलर एक्सलेशन है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 है, ये जो आपके पास अल्फ़ा 2 है, ये आपके पास अल्फ़ा 3 है एंड सो ऑन, ये जो है उसकी आपके पास अल्फ़ा n की इक्वल। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, mr² अल्फ़ा की इक्वल है। तो फॉर M1 टॉर्क 1 की जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, M1r1² अल्फ़ा 1। ठीक है, फॉर M2 जो है वो ये वैल्यू क्या होगी, टॉर्क 2 इक्वल्स टू M2r2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2। टॉर्क 3 जो है वो आपके पास हो जाएगा M3r3² अल्फ़ा 3²। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास टॉ n जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, Mn और n² अल्फ़ा n हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास जो बॉडी है उसकी उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। सो व्हाट वी कैन से कि आपके पास यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो भी आपके पास सेम होगी। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे इसको अगर हम टोटल टॉर्क की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें, हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा जो है वो आपके पास क्या होगा, सबसे कॉमन आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास M1r1² प्लस 2r2² M3r3² प्लस प्लस Mn का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पे टोटल टॉर्क की वैल्यू जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इसके ऊपर हम समेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ MI/RI² वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। बात समझ आ रही है? और हमारे पास जो जब हम समेशन लेते हैं, लेट्स सपोज MI/RI² I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ये हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इंटू आई। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर जो है वो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन से दैट कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान में जो है वो रिलेशन आ गई है। व्हाट डज इट मीन, जिस चीज़ का जितना ज़्यादा, लेट्स सपोज एक बॉडी है, दो चीज़ें मैं ले रहा हूँ, एक जो है वो व्हील मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो जो है वो कोई सॉफ्ट चीज़ का बना हुआ है, लेट्स सपोज एक जो है वो मैं प्लास्टिक का या जो है वो स्पंज का ले रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास एक जो है वो व्हील है जो कि लीड का या कोई जो है वो आपके पास एल्यूमिनियम का या जो है वो आयरन का बना हुआ है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे इन दोनों को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, यूँ जो है मैं इसको फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जो है वो उसमें रोटेशन शुरू हो जाएगी। अब आपके ख्याल में क्या होगा कि कौन सी बॉडी ज़्यादा देर तक जो है वो रोटेट करेगी? तो ये जब आपके पास आयरन जो व्हील है वो क्या करती है, वो मैक्सिमम टाइम तक जो है वो उसमें रोटेशन होगी, क्योंकि आपके पास जो स्पंज से व्हील बनी होगी उसमें जो रोटेशन होगी वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कम्स टू रेस्ट। सो व्हाट वी कैन से कि जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा जब वो क्या होगी, रोटेशन होगी। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वो मैक्सिमम टाइम के लिए
उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है, जो उनकी मोशन को जब वो रोकने की कोशिश करेंगे, उन सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को ये जो इसका मैस होगा, ठीक है, वो या जो है वो जनरली हम कह सकते हैं कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस को आपका स्पंज जो है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा देर तक अपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्सेस की अप्लाई होने के बाद इसकी जो रोटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, जबकि आयरन व्हील जो है वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम टाइम तक जो है उसने क्या करना है, रोटेशन देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक, आपके पास जो टॉर्क है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों आपके पास क्या आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई बॉडी, लेट्स सपोज आपके पास कोई पंखा है, वो पंखा जो है उसके विंग्स जो है वो, अगर वो एक पंखा रोटेट कर, कोई आपसे कहे कि इसको अपने हाथ से जब रोक दो, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हो यार इसको देखो, इसको हाथ लगाने से पहले ही जो है वो मेरे हाथ की उंगलियां जो है वो क्या हो जाएंगी, वो कट जाएंगी, ठीक है। तो किस चीज़ को आप देख रहे हो, यहाँ पे मैस को आप देख रहे हो, उसकी स्पीड को देख रहे हो। इज इट क्लियर। लेट्स सपोज अगर इसी पंखे की जो विंग्स है वो हम स्पंज की बना दें, कोई आपको कह दे कि आप इसको रोक दो, या कागज़ की बना दे, तो आप क्या करोगे, आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, हाथ लगा के रोक सकते हो। क्या आपने मैथ को देखा कि पहले जो पंखा था वो जिसकी जो है वो विंग्स थे वो जो वो आयरन के बने हुए थे, ठीक है। तो उस चीज़ ने आपको अपोज किया कि मेरी जो है वो मोशन को डिस्टर्ब ना करो। जब उसके बाद आपने देखा कि ये स्पंज के बने हुए हैं, तो आप डायरेक्ट से पहले जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, उसको जो है वो आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो। तो ये आपके पास कोई भी बॉडी कि अगर वो सर्कल में रोटेट कर रही है, तो उसमें जो मेन चीज़ है उसका मैस है और साथ में रेडियस है, ये दोनों चीज़ें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस बॉडी का जो मैस है और रेडियस आर है, वो जितना ज़्यादा होगा, उतनी उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक जो है वो रोटेट करेगी। और कोई बॉडी जो है वो ज़्यादा देर तक जब रोटेट करेगी, तो व्हाट वी कंसिडर दैट कि उसमें रोटेशन मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है। और जब रोटेशन होती है तो वहाँ पे हम जनरलाइज करते हैं, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। इज इट क्लियर। तो ये आज जो है वो हमारा टॉपिक था, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।